आप दंगा कराएंगे, चुनाव के वक्त में मोबिलिटी कराएंगे, चुनाव के वक्त में नेताओं को खरीदेंगे, चुनाव के वक्त में आप सरकार गिराएंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन लोगों के हक अधिकार को, किसानों को दबाने के लिए आप जो है अपने कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए देश विदेश में जो ये अन्न की मारामारी और जो एक कॉर्पोरेट की जो है एक लॉबी काम कर रहा है, उन तमाम को फायदा पहुंचाने के लिए आप किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और किसान कह रही है हम कुछ नहीं जानते। आप एमएसपी पे एक हमारा विधेयक बना दीजिए, कानून बना दीजिए, आप कर सकते हैं, सरकार आपकी है, हम वहीं पे उसी जगह से हम अपने घर चले जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है कि दिल्ली घूमे, मुझे शौक नहीं। जब हमारी खेती जो हम खेती करने का वक्त है, हमारा जो है फसलें इस वक्त अरबी फसलों का वक्त है, सीजन है, आपने जो है हमें भूखे मार करके हमें सड़कों पे उतरने पे आपने विवश कर दिया है। आपको चाहिए था कि आवाज निकलते ही, और वो भी हमने आपको 2 महीने पहले नोटिस दिया, आपको पहले बात नहीं किया, अब कार्य कर रहे हैं तो आप कब करेंगे? तो आप क्या कहना चाहें, जिस तरह से आज संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका जा रहा है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जिस तरह से किसान से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ सुलूक किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप तमाम चैनलों को, जर्नलिस्ट महोदय, पहले तो अभिनंदन करूंगा। आज हम लोग किसान अपने अधिकार और सम्मान के लिए, अपने एमएसपी के लिए हमने भारत बंद का आह्वान किया। जगह जगह ट्रेनें रोकी गई है, बस रोकी गई है और चारों तरफ भारत के सभी राज्यों में कमोबेश सभी किसान अपने अपने मोर्चा ले करके सड़कों पे, नुक्कड़ पे आवाज़ दे रही है। लेकिन आज ये जो गोदी मीडिया है, पेड मीडिया है, जो सरकार के पक्ष बने हुए हैं, ये इस तरह से तनाशाही करके अंग्रेजों का राज की तरह चारों तरफ से घेर लिया है और पूरा उनकी जो है किसी को कि कोई न्यूज ना जाए, कोई फोटो वीडियो ना बना पाए और लोगों को कि फ्लॉप हो गया कि ये लोग जो है बातें चला रहे हैं। तो आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि क्या ये डेमोक्रेटिक, ये लोकतंत्र में हमें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? क्या हमें बोलने से कौन रोक रहा है? बोलने से बताओ। सरकार रोक रही कहां रोक रही है? कंक्रीट का आपने दीवार बना दिया, आपने जो है शीशे और जो है कीले ठोक दी, ड्रोर तोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरा फोर्स लगा दिया अपने ही जनता पे, अपने ही जनार्दन पे। आपको क्या हम जनार्दन पे विश्वास नहीं है? जनार्दन को क्या आपने आतंकवादी समझ रखा है? क्या जनार्दन को, जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है, जहां पे किसान जो हमें अन्न देता है, आप उसको जो है आतंकवादी या उग्रवादी या विदेशी क्या समझ रखा है? आपने चारों तरफ से घेर करके मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जहां पे बात सुनना चाहिए, जहां पे बात करना चाहिए, वहां ना करके आप हरियाणा में रैली कर रहे हैं, आप विदेशों में रैली कर रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कीजिए ना, किसने रोका? कीजिए। लेकिन जिस जनता का आप सेवक हैं, जिस जनता का आप जो है चौकीदार हैं, उस जनता का हक और अधिकार की मांग कर रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है। एक कानून क्या लिए, एक आपका जो है दर रेट कर दो, जो आपने ही कहा कि हम ये करेंगे और आपने बतौलाबाजी कर करके 1-2 साल निकाल दिया, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? यही लड़ाई है। तो चुनाव के समय ही क्यों आ रहे हैं? क्या वजह? चुनाव समय किसान आंदोलन, चुनाव के वक्त में आप दंगा कराएंगे, चुनाव के वक्त में मोबिलिटी कराएंगे, चुनाव के वक्त में नेताओं को खरीदेंगे, चुनाव के वक्त में आप सरकार गिराएंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि मेरे भाई दे दो, तो आप कहते हैं नहीं दूंगा। और आप कहा नहीं देंगे, बातचीत कर रहे हैं ना किसानों से, सरकार बातचीत कर रही है ना। जब हम मर जाएंगे, जब हमारी खेती, जो हम खेती करने का वक्त है, हमारा जो है फसलें इस वक्त अरबी फसलों का वक्त है, सीजन है, आपने जो है हमें भूखे मार करके हमें सड़कों पे उतरने पे आपने विवश कर दिया है। आपको चाहिए था कि आवाज निकलते ही, और वो भी हमने आपको 2 महीने पहले नोटिस दिया, आपको पहले बात नहीं किया, अब कार्य कर रहे हैं तो आप कब करेंगे? वाहन है भैया, जैसे आपका हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन वाहन है, आपका 80 गाड़ियां हैं, आपके दुनिया भर की फौज और सिक्योरिटी है, वो आप कहते हैं कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिक्योरिटी हमारे लिए, नेताओं के लिए बना है और वीआईपी कल्चर में जीने का ये मेरा है। तो भैया हमारे पास तो एक ट्रैक्टर ही है जिससे हम खेती जोतते हैं, हम उससे खेती का काम करते हैं, हम फसलों का और घास फूस चारा का सब ट्रैक्टरों पे ही ढोते हैं। तो हम उस पर परिवार बैठ कर करके दरिया बिछा कर करके हम ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, तो आपको दुख किस बात का हो रहा है?
तो क्या जो इस तरह की जो किसानों के लिए इस तरह के बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, जो किसानों के आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ये क्या सही है? ये उचित नहीं है। ये सरासर गुंडागर्दी है, सरासर तानाशाही है। ये जो है लोगों के हक अधिकार को, किसानों को दबाने के लिए आप जो है अपने कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए देश विदेश में जो ये अन्न की मारामारी और जो एक कॉर्पोरेट की जो है एक लॉबी काम कर रहा है, उन तमाम को फायदा पहुंचाने के लिए आप किसानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। और किसान कह रही है हम कुछ नहीं जानते, हमारा आप एमएसपी पे एक हमारा विधेयक बना दीजिए, कानून बना दीजिए, आप कर सकते हैं, सरकार आपकी है, हम वहीं पे उसी जगह से हम अपने घर चले जाएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है कि दिल्ली घूमे, मुझे शौक नहीं है कि हम गला फाड़े, मुझे शौक नहीं है कि भूखे प्यासे रह करके घर से हम जो है अपने परिवार को छोड़ करके हम धरना प्रदर्शन करें। हम किसान हैं, किसानी करना जानते हैं, लेकिन अगर आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो हमें सड़कों पे आना होगा, हमें आत्मदाह करना होगा। असली किसान खेत में नहीं काम कर रहे हैं, गलत मेरे भाई, इस तरह से आप जो है जर्नलिस्ट महोदय हमारे किसानों को तोड़ने की साजिश ना करें। ये सरकार की भी यही मंशा है कि कोई किसी को नकली, असली नकली क्या होता है मेरे भाई? जो खेतों में काम करता है, जो सांप और बिच्छुओं और जानवर और कितने लोगों कष्ट झेलता है, गर्मी ठंडी बरसात से वो तपता है, खुले पांव घूमता है, वो किसान नहीं है तो क्या है? आपने किसान ने अगर जूता पहन लिया तो आपने कहा जेंटलमैन हो गया, किसान अगर ट्रैक्टर पे बैठ गया तो अमीर हो गया। अरे मेरे भाई, दिल्ली जाओ क्या भैया? हम अनाज उगाते हैं, हम आपको खिलाते हैं, हम भी अपना उसमें खाते हैं। तो अगर आप 6 महीने नहीं सुनोगे, 1 साल नहीं सुनोगे, आप मुझे पानी और खाना नहीं दोगे, तो हम अपना खाना पोटली बांध के ले जाएंगे। हम पोटली बांध के लाए, आपको क्या दर्द है? आपने दिया खाना क्या, आप दिया पानी क्या, तो मैं भूखे मरूं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं आऊं भूखे, आपने मुझे जो है बंदी बना दोगे और जालियांवाला बाग की तरह गोली धू मार दोगे और कहोगे भूखे मरो? क्या हम सोमालिया है? क्या अफ्रीका है? ये हमारा हिंदुस्तान है, जो हम कृषि प्रधान देश हैं, हम पूरे विश्व को अनाज देते हैं, हम अन्न का जो है एक बहुत बड़ा हम लोग जो है कृषि प्रधान देश का कहलाते हैं। और यही आन बान शान है कि हम शांति से रहते हैं और जनसंख्या हमारी ज्यादा, आज चाइना से भी ज्यादा जनसंख्या हमारा भारत में बना है, क्योंकि हम खाना जानते हैं, हम भूखे नहीं मरते। हमारे हिंदुस्तान के अंदर खाना खा के मरना चाहता है, लेकिन आप उसके जो है मलमूत्र, आप गोबर खिलाना चाहते हैं, आप जो है मल पिलाना चाहते हैं, और वही गाय का आप जो है एक्सपोर्ट कर करके आज जितने भी एक्सपोर्ट की गाय का जो मांस है, उसकी जो है अब रेड मांस जो है कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? क्या वो मुसलमान बेच रहा है? सारे के सारे आपके समुदाय के लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई में, फागर में, और हमें उसका कह रहे हैं मूत्र पी लो तुम ठीक हो जाओगे, तुम उसके गोबर खा लो तुम ठीक हो जाओगे। अरे मैं अनाज उगाने वाला आदमी हूं भैया, हम चावल दाल सब्जी उगाते हैं, हम भी खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं, धो के साफ कर करके आप क्रोकरी में हम आपको पहुंचाते हैं, और आपको जो है उसी से आप भी जी रहे हो। जिस दिन किसान किसानी छोड़ देगा उस दिन हिंदुस्तान सोमालिया बन जाएगा, अफ्रीका बन जाएगा, लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, युगांडा बन जाएगा। क्या हमारे भारत को सोमालिया युगांडा बनाना चाहते हो कि लोग भूखे मर जाएंगे? किसान आंदोलन जब तक हमारी मांग को मानेंगे नहीं, जब तक आप एमएसपी देंगे नहीं, जब तक मेरे हक अधिकार को देंगे नहीं, जब तक आप कानून बना के पास नहीं करेंगे, यह आंदोलन चलता रहेगा। और ये हमारे संविधान के अंदर, मौलिक अधिकार के अंदर ये हमें अधिकार दिया गया है, और उसी अधिकार के तहत हम संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग कर रहे हैं। हम कोई गुंडागर्दी, कोई आतंकवाद, कोई अलगाववाद, कोई मारामारी नहीं कर रहे हैं। क्या किसान ने किसी को मारा? तुम गोली मार रहे हो। सरकार किसानों ने डरी हुई है, डरना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि किसान जनता से सरकार बनती है। अच्छा। और अगर जनता और किसान के हक नहीं मिलेंगे तो हक के लिए, जैसे एक बच्चा रोता है, माँ रो करके इंडिकेट करता है मैं भूखा हूं मुझे खाना दो, तो जो आपको जनप्रतिनिधि बनाया, जिसको व्यवस्था लीडर बनाया है कि आप हमारी देख रेख करेंगे, आप मेरा हक देंगे, वो नहीं करेगा तो हम तो आवाज उठाएंगे।
और आपको डर इस बात का है कि मेरी कुर्सी न छिन जाए, मेरी साम्राज्य न चला जाए, हाय मैं 56 भोग खा रहा हूं, विदेश विदेश घूम रहा हूं, करोड़ों लाखों का कपड़ा पहन रहा हूं, ये सब छीन न जाए। आपको जेल जाने का डर है, आपको सत्ता जाने का डर है, आपको कुर्सी जाने का डर है, आपको दोस्तों का सारा जो साम्राज्य है वो खत्म होने का डर है। तो डर तो है, जनता जवाब देगी। आने वाले 2024 में वोट का जो अधिकार है उसमें भी आपने डकैती कर रहे हो, उसमें भी आप चोरी कर रहे हो, उसमें आप ईवीएम के थ्रू अब हमारे हक मार रहे हो। हम ईवीएम को हटाएंगे। बल अरे जो हमारा व्यवस्था है जिससे हम संतुष्ट होंगे, जिससे हमारी सारे अधिकारों का संरक्षण होगा, हम वो रास्ता करेंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं चलाएंगे क्योंकि आप सेवक हैं, चौकीदार हैं, सिर्फ आपका संरक्षा करने के लिए, आपको काम करने के लिए, नौकरशाह को नौकरी करने के लिए हमने आपको सैलरी देते हैं, अपना टैक्स देते हैं। और हमारे अगर हक पे आप डाका डालोगे तो हम आवाज तो उठाएंगे ही। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।